नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हम शेयर मार्केट के बारे में वीडियो बना रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बना के दिखाया था शॉर्ट सेलिंग। आप शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है पहले वो चीज़ जो आपके पास है ही नहीं, जो शेयर आपके पास है ही नहीं इंट्राडे में, उसको पहले आप बेच देते हैं और फिर उसको आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से, जब आपको लगता है कि मार्केट अपने पीक पर है, आपने उसको सेल कर दिया और दिन की क्लोजिंग होने से पहले स्क्वायर ऑफ करना है आपको, तो आपने उसको बाय कर लिया, जिससे आपको प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा होती है। शॉर्ट सेलिंग सिर्फ इंट्राडे में अलाउड होता है। अब कुछ लोगों की क्वेरीज भी थी और मैं भी ये बताने में इच्छुक हूँ कि आप जैसे ही शॉर्ट सेलिंग होती है, ऐसे ही एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं GTT। GTT स्टैंड्स फॉर गुड्स टिल ट्रिगर्ड। ये एक ऐसे ऑर्डर होते हैं, ये भी आप GTT लगा सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। पहली बात तो दोस्तों, ये कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं है, आप जो भी इंटरफेस यूज़ करना चाहते हैं वो कीजिए, पर मेरी कन्वीनियंस और मेरा जो अकाउंट है वो ज़ीरोधा में है, तो मैंने आपको जो दिखाने के लिए अकाउंट बनाया हुआ है, जिसको हम डमी की तरह यूज़ करना चाहते हैं, वो भी मैंने ज़ीरोधा पे बनाया हुआ है। तो ज़ीरोधा पे जो मेरा पर्सनल आप लोगों के लिए अकाउंट बनाया हुआ है, उस अकाउंट पे मैं आपको GTT ऑर्डर भी ट्रिगर करके दिखाऊंगा। GTT ऑर्डर पहले समझिए आप होता क्या है। GTT ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है, पहली बात तो ये सिर्फ डिलीवरीज के लिए काम करता है। अगर आपने, जैसे आपको बताया था, दो तरह के ऑर्डर होते हैं, CNC कैश एंड कैरी, और दूसरा होता है MIS, जिसको आप मार्जिन इंट्राडे बोलते हैं ना, कि मतलब जिसको आप इंट्राडे बोलते हैं। तो GTT ऑर्डर क्या है ये समझिए। GTT ऑर्डर पहली बात तो डिलीवरी स्टॉक के लिए लगाया जाता है। डिलीवरी स्टॉक के लिए क्या लगाया जाता है, इसमें दो ट्रांजेक्शन करनी ज़रूरी नहीं होती कि आपने बाय किया है तो सेल करना पड़ेगा, सेल किया है तो बाय करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिलीवरी का केस है। इसका मतलब है या तो हम स्टॉक होल्ड करने के लिए खरीद रहे हैं, या फिर हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं होल्डेड और हम उसको बेचने का वो लगा रहे हैं ऑर्डर। तो अब GTT ऑर्डर है क्या। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी परेशानी है रोज मार्केट को देखना, रोज मार्केट को ट्रैक करना, रोज अपने शेयर को देखना, रोज उसके फाइनेंशियल्स चेक करना, उसके न्यूज़ चेक करना। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि मान लो आप एक शेयर को पकड़ के बैठे हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे किसी शेयर का नाम नहीं लेना चाहता, पर क्योंकि नाम नहीं लूँगा तो उसका ना एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा, तो मैं नाम लेने के लिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक शेयर का एग्जांपल लिया था इरकॉन का, तो अब दोबारा से इरकॉन का ही ले लेते हैं हम। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड करके एक शेयर है जो आपने खरीद के रखे हुए हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम 100 शेयरों का एग्जांपल लेते हैं। आपने किसी बीच के रेट में खरीद रखा है, मान लो आपने 40 रुपीज़ का खरीद रखा है, और आजकल उसका जो रेट चल रहा है वो ऐसे ही चल रहा है 39, 50 या 40 के आसपास। तो अभी आपको प्रॉफिट बुक नहीं हो रहा, तो आपने डिलीवरी में स्टॉक किया हुआ है, इसलिए आपको ये भी टेंशन नहीं है कि आज बेचना है या कल बेचना है। पर आप रोज रोज मार्केट ट्रैक नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन होती है पर आपके पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, या डेस्कटॉप अवेलेबल नहीं है, या अगर आप ब्रोकर से कॉल करके करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मतलब जिसमें आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाते। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एडवांस में ना एक ऑर्डर लगा के रख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं GTT। और वो ऑर्डर ना नॉर्मली, जैसे आप कोई भी ऑर्डर, आज आप एक डिलीवरी स्टॉक के लिए ऑर्डर लगाते हैं, लिमिट ऑर्डर, कि भैया मुझे फलाना फलाना इरकॉन कंपनी का शेयर है, वो 34 रुपये में चाहिए। वो ऑर्डर मार्केट क्लोज होने तक अगर एग्जीक्यूट हो गया तो हो गया, नहीं तो वो ऑर्डर क्या होता है कि वो ऑर्डर आपका बस उसी दिन के लिए वैलिड होता है, 1 डे के लिए। पर एक दूसरा ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं GTT। GTT जैसे कि मैंने बताया, गुड्स टिल ट्रिगर। आप इसमें एक ऑर्डर ऐसा लगा सकते हैं जिसमें आपकी उस ऑर्डर की वैलिडिटी जो है पूरे 1 साल के लिए होगी। तो दोस्तों ये जो GTT ऑर्डर है ना, ये एक्चुअल में लिमिट ऑर्डर से इसलिए अलग होता है। लिमिट ऑर्डर की जो वैलिडिटी है दैट इज़ 1 डे, है ना, और जो GTT की वैलिडिटी है वो 1 साल की है। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि यू नीड नॉट टू ट्रैक द मार्केट एवरी डे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एवरी डे ना तो मार्केट ट्रैक करनी है और ना ही हर दिन आप
एक उम्मीद में कि मैं आज शेयर बेचने का ऑर्डर लगा दूं, या इरकॉन को ख़रीदने का ऑर्डर लगाना चाहते हैं डेली बेसिस पे, चाहे डिलीवरी हो चाहे इंट्राडे हो। पर डिलीवरी के केस में अगर आप एक बार ऑर्डर लगा के चाहते हैं कि मेरा ये ऑर्डर, जैसे मान लो आपने इरकॉन का प्राइस चल रहा है मान लीजिए आज की डेट में 40 रुपये, और आप चाहते हैं कि ये 45 पे बिक जाए, तो 45 पे आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, एक साल में तो कभी ना कभी आएगा। जब भी आएगा आपको उसके लिए स्पेशल ऑर्डर नहीं लगाना पड़ेगा। ये इसकी खासियत है जीटीटी कि जिस दिन भी आपके डिज़ायर्ड प्राइस पर वो शेयर आ जाएगा, चाहे वो बाय करना हो चाहे वो सेल करना हो, अगर पहले से पड़ा है तो भी आप बाय का ऑर्डर लगा सकते हैं, आपको और ख़रीदने हैं। कभी कभी लोग एवरेज बनाते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि जैसे मान लो अभी LIC का IPO लॉन्च हुआ था, प्राइस उसका 900 समथिंग कुछ दिया था उन्होंने अपने शेयर होल्ड जो ऑलरेडी LIC पॉलिसी होल्डर थे कुछ रिवेट पे, पर उसके बाद भी वो गिरता जा रहा है धड़ाम धड़ाम धड़ाम, पर कहीं ना कहीं तो जाके रिकवरी करेगा। तो लोग चाहते हैं कि ऐसी गिरती हुई मार्केट में एक उनके डिज़ायर्ड प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं। या मान लो किसी ने सोचा हुआ था कि शेयर उस वक्त ले लिया LIC के कि अब यार इसको बेचूं नहीं बेचूं, बेचूं नहीं बेचूं, बेचूं नहीं बेचूं, कश्मकश में है। तो एक दिमाग में एक प्राइस आता है कि मान लो यार जिस दिन ये 800 रुपये टच करे ना, उस दिन मैं इसको बेच दूंगा, मतलब उसका पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा है। तो वो अब रोज़ रोज़ उसको देखने से बढ़िया है मान लो 800 से 790, 780, 770 पे चला जाता है, आप देख ही नहीं पा रहे मार्केट को। तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, सबसे बेटर ऑप्शन ये होता है, उस केस में सबसे बेटर ऑप्शन क्या होता है कि आपने ऑर्डर लगा के छोड़ रखा है। अब जैसे ही आपका वो 840 से 830, 820, 800 पे आएगा, आपके ऑर्डर अपने आप से ट्रिगर हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर दूसरा ऑप्शन और होता है कि 800 पे तो ऑर्डर ट्रिगर हुआ, मतलब आपके ब्रोकर से आपका ऑर्डर एक्सचेंज में भेज दिया जाएगा। पर किस रेट पे खरीदना चाहते हैं, मान लो 800 पे तो आए तो आपका बिकने का मूड पक्का हो गया, पर आपने उसमें भी अभी गुंजाइश ढूंढी है कि भाई मैं लॉस नहीं बुक करना चाहता, या मैं 800 पे नहीं खरीदना चाहता, या 800 पे नहीं बेचना चाहता, 800 पे मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए पर मैं बेचना चाहता हूँ कि और 2-4-5 रुपये नीचे जाएगा तभी खरीदना चाहूँगा, या और 2-4-5 रुपये नीचे जाए तो मेरा बिके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 800 टच कर दिया पर उसके बाद फिर वापस ऊपर भागने लग गया, तो इससे कभी कभी आपको लॉस होने से भी बच जाते हैं। तो साथ में लिमिट भी देंगे आप, तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है मेरे हिसाब से। जितने भी बंदे इन्वेस्टर हैं जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहिए उन सबको। जीटीटी ऑर्डर का सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ना एक बार में 50 एक्टिव जीटीटी ऑर्डर आप रख सकते हैं। ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे तो यही है, बाकियों का मुझे नहीं आइडिया, मतलब 50 ऑर्डर लगा के आप रख सकते हैं जीटीटी, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है। और सबसे बड़ी बात है इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, फ्री फॉर यूज़ है ये सर्विस। आपको क्या करना होगा उसके लिए, जैसे हम किसी भी स्टॉक प्राइस में जाते हैं, उस स्टॉक प्राइस में मान लीजिए मैंने इरकॉन का खरीद रखे हैं और इरकॉन को बेचना चाहता हूँ, पर बेचना चाहता हूँ प्रॉफिट पे, तो मुझे एक सेल ऑर्डर लगाना है। सेल ऑर्डर में वहाँ पे वो मुझसे पूछेगा ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस में मैंने भर दिया मान लीजिए 45 रुपये। 45 रुपये जैसे ही शेयर का प्राइस, आज नहीं कल नहीं 1 साल तक पूरी वैलिडिटी है, जैसे ही 45 रुपये प्राइस आएगा उस पर आपका ऑर्डर एक्सचेंज में भेज दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन वो पूछेगा, आपके ऑर्डर को एक्टिवेट तो हो गया आपका ऑर्डर, उस दूसरा पूछेगा प्राइस, ये तो था ट्रिगर प्राइस 45, अब बेचना कितने पे चाहते हैं। तो अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप एक बार उसका सेलिंग का जो रेट होगा ना, उसको 1-2 रुपये नीचे रखिएगा अपने ट्रिगर प्राइस से, ताकि कभी कभी क्या होता है ट्रिगर प्राइस तक तो पहुंच जाता है पर ट्रिगर प्राइस के ऊपर नहीं जा पाता, तो वहाँ से वो फिर नीचे 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 आता है, तो आपका ऑर्डर हिट नहीं होता। तो आप प्राइस में क्या करिए, जैसे मान लीजिए मैंने 45 रुपये ट्रिगर कर दिया, 44 रुपये रख लीजिएगा उसका सेल, ताकि अगर वो 45 टच कर गया, उसके ऊपर नहीं गया, तो भी आपका ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो गया, पर और ट्रिगर तो हो गया पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है दोस्तों। ऐसे ही अगर आप बाय करने का ऑर्डर लगा रहे हैं, मान लो आप चाह रहे हैं इरकॉन खरीदना है, तो आपने इरकॉन में ना ट्रिगर प्राइस रख दिया मान लीजिए 35 रुपये, पर वो शेयर 35 रुपये पे जाके ना वापस ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो आपने उसमें प्राइस जो रखना है खरीदने का, वो उससे नीचे नहीं रखना, उससे ऊपर रखना है। मतलब आप 35 रुपये ट्रिगर प्राइस सोच लीजिए कि जिस दिन ये 35 रुपये पे आए ना, उस दिन मुझे, मैं कहीं भी हूँ,
कहीं घर से बाहर हूँ, घर के अंदर हूँ, ऑफिस में हूँ, मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाए। ऑर्डर एक्टिवेट होते ही मेरा शेयर बाय कब हो, बाय करने के लिए आप प्राइस दे दीजिए कि अगर आपने 35 रुपये ट्रिगर दिया है तो उससे नीचे का प्राइस मत दीजिएगा बाय के लिए, क्योंकि उससे नीचे नहीं गया तो फिर क्या करोगे आप। आपकी किस्मत अच्छी हुई, ट्रिगर तो कर गया, पर आप ट्रिगर करने के बाद प्राइस आपके मतलब का 34 नहीं आया तो क्या करोगे। तो इसलिए ट्रिगर प्राइस तो ऊपर रखिए आप 35 रुपये, पर उसको खरीदने का जो प्राइस है ना, मतलब ट्रिगर प्राइस तो आप 35 रुपये रख लीजिए, नीचे रख लीजिए, पर जो उसको खरीदने का प्राइस है, जो प्राइस कॉलम दिया होगा उसमें आप 36 रुपये रखिए, 37 रुपये रखिए, ताकि अगर 35 तक टच करके गया भी ना तो आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाए, और 36 या 37 दोबारा अगर बढ़ता है तो आपको ज़्यादा ऊपर ना खरीदना पड़े, आपका 1-2 रुपये के ऊपर में वो ऑर्डर आपको मिल जाए। और उसके बाद फिर ऑप्शन होता है उसमें चेक बॉक्स पे आई एग्री और चेक GTT ऑर्डर एक स्लाइड होता है, उसको स्लाइड कर दीजिए, आपका ऑर्डर लग जाएगा। अब ये ऑर्डर 1 साल तक वैलिड रहेगा, आप निश्चिंत होकर आराम से चद्दर तान के सोइए। जब भी ये प्राइस आपका आएगा, क्योंकि आप बेचेंगे तो अपने प्राइस पे ही, तो रोज़ रोज़ ऑर्डर लगाने के झंझट से बचने के लिए बार बार, क्योंकि ऑर्डर 1 दिन की वैलिडिटी होती है, बार बार जब भी बेचने का मूड बनाओगे, शेयर मार्केट देखोगे, सेंसेक्स देखोगे, मार्केट की खबरें देखोगे, इन सब झंझटों से बच जाओगे दोस्तों। ये एक बार ऑर्डर लगाओ और ख़त्म करो, डी एंड, ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन विल वर्क फॉर यू। मैं इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बना के डालूंगा। तो दोस्तों, आपके प्यार और आभार के लिए धन्यवाद। इसी तरह से मुझे प्यार दीजिए और मेरे अगर कुछ और किसी वीडियो पर, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप इस पर कमेंट्स में लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।